सुनो, तो कल अपन जो टॉपिक पढ़ रहे थे, एक मिनट सुन लो। कल हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत सिंपल है, ध्यान से सुन लो। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर जो ये इंडक्शन वर्ड है, ये अपने को बता रहा है किसी की जनरेशन, कि कोई चीज किस तरीके से प्रोड्यूस्ड होगी, इंड्यूस्ड होगी, उसे कहते हैं इंडक्शन। यानी कि किसी चीज को बनाना, पहले से थी, बस उसको प्रेरित करना। उसका जो एक्चुअल इंडक्शन शब्द का जो एक्चुअल मीनिंग है हिंदी के अंदर, वो क्या है? प्रेरित करना। तो एक तरीके से क्या किया है आपने? उसको इंड्यूस करा है। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये शब्द आपको बता रहे हैं अबाउट इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक। ये दो चीजों के बारे में आपको बता रहा है। कल जब सारी की सारी बात होकर मैं जो आपके दिमाग में आइडिया डाला था कि चैप्टर कैसे स्टार्ट हुआ है, तो आपको मैंने बताया था एक चार्ज जो किस पे है? रेस्ट पे। अगर चार्ज रेस्ट पे होगा तो क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वही चार्ज क्या करेगा? मूव करेगा तो क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। वो भी कैसी वाली? चेंजिंग, जो हमें क्या बना के देगी? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? अब अगर पता चला चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, तो हमने इसका एक नया कंसेप्ट बनाया जिसको बोला हमने कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो हमें कहीं ना कहीं देगी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या देगी? चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हमें मजबूर करेगा बनाने के लिए क्या? इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या होता है फुल फॉर्म ईएमएफ का? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ इज आल्सो, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से टर्मिनल वोल्टेज भी कहते थे, E इज इक्वल टू V प्लस IR करके मैंने फॉर्मूला बनवाया था। तो वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी बिहेव लाइक अ सेल, एक सेल बन चुका है, इंड्यूस हो चुका है। अब सेल बन गया, पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, पॉजिटिव नेगेटिव बन गया। टू मेंटेन दिस पोटेंशियल डिफरेंस करंट शुड बी मूव, या करंट चलेगा उसके अंदर, सर्किट के अंदर, और जो करंट चलेगा वो करंट कहलाएगा इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट बहुत सिंपल चैप्टर है, मैं बता रहा हूं आपको, सिंपल से चलते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आफ्टर दिस डिस्कशंस हम गए थे नेक्स्ट टॉपिक पे। जो हमारा पहला टॉपिक आया उसको नाम दिया मैंने फेराडेज लॉ बोल दो या फिर एक्सपेरिमेंट बोल दो। इस फेराडे के अंदर हमने बताया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा शुड बी डी फाई बाय dt। ये फॉर्मूला किसने दिया? फेराडे ने। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम देता है अपने को ईएमएफ। और अगर ईएमएफ आ जाए तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला हो जाएगा E बाय R, बन जाएगा 1/R डी फाई बाय dt। ये फॉर्मूले दो मैंने बताए थे। फिर आया लेंज। कौन आया? लेंज लॉ। लेंज लॉ ने बोला बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये अपने कॉज का ही क्या करता है? जनरेशन ऑफ कॉज का ही क्या करता है? अपोजिशन करता है, विरोध करता है। और उसने शब्द दिया नेगेटिव। और लास्ट हमारे पास जो प्राइम फॉर्मूला बन के आ गया। आज हमसे कोई पूछे कि इंड्यूस ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है, तो फेराडे ने नहीं बताया, लेंज ने बताया। एंड द लेटेस्ट फॉर्मूला इज E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय dt। ठीक है। एंड इससे बना हमारा करंट I, जो बना 1/R माइनस डी फाई बाय dt। ये बन गया अपने इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला। यहां तक सारी बातचीत मैं कर चुका था। एक छोटा सा लॉजिक अपने को पता होना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स का। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स की बात होगी हम डिनोट करेंगे विद द हेल्प ऑफ phi m। ठीक है। एंड phi m जो है
उसका फॉर्मूला अपन ने जो अभी तक पढ़ा है वो है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। जैसे ही मैंने दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट बोला, सर पढ़ा नहीं रहे हो, बता नहीं रहे हो, क्वेश्चन तो कुछ और आ गया था। आपको खुद को अंडरस्टूड होना चाहिए, जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये क्वांटिटी कैसे हो जाती है, स्केलर। इसकी यूनिट मैंने आपको क्या बताई थी, वेबर। WB से इसको क्या बताते हैं, सेट करते हैं। किसी ने फंसा दिया, क्वेश्चन बना दिया, राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो डरना नहीं है। बी का पता है, बी का पता है, ए का पता है, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला। सर बी का भी नहीं पता, अरे म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई करके निकाल लो। एन का पता है, आई का पता था, जैसे निकालना निकालो, कोई दिक्कत है। मल्टीपल फॉर्मूले में जाते रहो, वैल्यू पुट करते रहो, आंसर निकलता रहेगा। तो डरना नहीं है इन चीजों में। इतनी सब बातचीत होकर आज हम इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जा रहे हैं। हम खुद मिला के, हम कुल मिलाकर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ को, इंड्यूस्ड ईएमएफ को। ठीक है, अब मैं चैप्टर को अपने तरीके से पढ़ा रहा हूं कि इतना शॉर्ट में इस चैप्टर को पढ़ सकते हो। अब इस पूरे चैप्टर में हमें करंट को बनाना सीखना है। किसको बनाना सीखना है, करंट को। ओके सर, करंट को बनाना सीखना है, तो सर फॉर्मूला तैयार है। ईएमएफ का फॉर्मूला आपके अकॉर्डिंग माइनस का डी फाई बाय dt है। मुझे ए में बनाना, करंट मुझे बनाना आता है, डिवाइड बाय आर करूंगा, करंट बन जाएगा। ई निकालना था, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना था। सर ये जो फाई है, इसका फॉर्मूला जो है वो है बी वेक्टर डॉट। सर इसको और ओपन करूं तो बी ए कॉस थीटा। मैं जो बातें बोलने वाला हूं बहुत ध्यान से समझते रहना। फॉर्मूला बनकर आया बी ए कॉस थीटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स। ईएमएफ बनता है जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है, डी फाई बाय dt, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। किसको चेंज करना है, फ्लक्स को चेंज करना है। किसको चेंज करना है, फ्लक्स को। और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, बी ए कॉस थीटा। यानी कि मैं अंडरस्टूड हूं कि अगर मुझे इस पे गेम खेलना है तो पहला गेम खेल सकता हूं बी को छेड़छाड़ करके, यानी कि फ्लक्स चेंज कर सकता हूं बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। बोलो, पहला तरीका, मैं बाकी सबको कांस्टेंट कर दूं और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूं। पहला तरीका। सर कैसे करोगे, एक्सपेरिमेंट कौन सा परफॉर्म करना पसंद करोगे? मैं बोलता हूं लो समझो, ये कॉइल है, ये कोई कॉइल है, इसमें तीनों में एंगल क्या क्या है, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ए का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। व्हाट अबाउट थीटा, एंगल बिटवीन बी एंड ए मत बोलना, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, मेरा एरिया ये रहा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू आउटवर्ड। अगर मैंने एरिया ऐसे कर दिया तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड हमेशा। तो बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैं ध्यान से देखना, मैं तीन गेम खेलने वाला हूं, या तो मैं बी चेंज करवा रहा हूं या मैं ए चेंज करवाऊंगा। एक समय पे दो को कांस्टेंट रखूंगा, और एक को वेरिएबल बनाऊंगा। तो पहले बी को चेंज करूंगा, ए और कॉस थीटा शुड बी सेम। फिर मैं चेंज करूंगा एरिया चेंज, और लास्ट में करूंगा ओरिएंटेशन चेंज। मतलब इस पूरे चैप्टर के अंदर तीन टॉपिक बचे हैं मेरे। इस पूरे चैप्टर के अंदर मेरे को तीन टॉपिक कराने हैं बस। एक बार मैं आपको करके दिखाऊंगा बी चेंज, बाकी दो को कांस्टेंट रखूंगा। फिर मैं आपको चेंज करा के दिखाऊंगा आपकी एरिया, बाकी सबको कांस्टेंट रखूंगा। और तीसरा रखूंगा ओरिएंटेशन चेंज, जो लास्ट टॉपिक होगा, जिससे जनरेटर बनेगा, एसी जनरेटर बनेगा। तीन टॉपिक सिलेबस में अपने को पढ़ना है। चलिए सबसे पहला करता हूं, फर्स्ट कर रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ओनली, मैग्नेटिक फील्ड ओनली।
दिमाग में सेट रखना कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से छेड़छाड़ करूंगा, दोनों तीनों एक साथ छेड़ दिए तब तो केस बिगड़ जाएगा, समझ ही नहीं आएगा कौन सी चीज कब चेंज हो रही है। अभी फिलहाल मान के चल रहा हूं कि अगर मैं सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूं तो इसका मतलब मैं एरिया वेक्टर या फिर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रखूंगा, मैं ओरिएंटेशन एंगल सेम रखूंगा। समझ में बात? देखो चैप्टर को बहुत कंसाइज करके पढ़ा रहा हूं मैंने, बहुत बिखरा हुआ चैप्टर है। ओके, तो एरिया और मेरे को ओरिएंटेशन सेम करना है, यानी कि फ्लक्स का फॉर्मूला जो मेरे पास बी ए कॉस थीटा था वहां मैं सिर्फ चेंज कर रहा हूं किसको, बी को ओनली। तो मैंने केस स्टडी पढ़नी स्टार्ट करी, बहुत सिंपल, ये आपने पहले पढ़ रखा है। सर ये हो गई कॉइल, ये हो गई एक कॉइल, ठीक है, ये कॉइल है। यहां पे रखा है एक मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल इससे पास जा रहा है या इससे दूर जा रहा है? इस पास जा रहा है, दूर जा रहा है, क्या इसको मैं सीधा शब्दों में बोल दूं, देयर विल बी relative motion between coil and magnet। क्या बात समझ में आ गई? मैग्नेट को पास रखूं, मैग्नेट को पास रखूं, इसे हिलाऊं या इसे स्टैटिक रखूं, मैग्नेट को हिलाऊं, बात तो एक ही है। अरे मैं इसको रख दूं फिक्स और कॉइल को पकड़कर आगे पीछे करूं तो कॉइल आगे आ रही है पीछे आ रही है, यानी कि अगर मैं इसके रेफरेंस पॉइंट से देखूं तो ये अपनी जगह रुका हुआ है, मैग्नेट आगे पीछे आ रहा है, एक ही तो बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? तो देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। इफ चेंजेस then induced EMF is produced। क्या बात समझ में आती है? अगर रिलेटिव मोशन हुआ, रिलेटिव मोशन होने से हो क्या रहा है, जब ये मैग्नेट पास आएगा तो क्या बढ़ जाएगा, बी। क्या एरिया बदला? एरिया तो कॉइल का फिक्स था जहां से ये फील्ड निकलने वाली थी। क्या ओरिएंटेशन पकड़ा? एरिया वेक्टर का एंगल भी यहां पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड, मैग्नेट और उसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, थीटा शुड बी 0 डिग्री, cos 0 इज इक्वल टू 1, मैक्सिमम फ्लक्स गुजर रहा है, ठीक है। सपोज करो मैग्नेट ऐसा होता एंड द कॉइल शुड बी लुक लाइक दिस, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल? 0। क्यों? खुद देख लो, एक तरीके से मैंने एग्जांपल भी दिया था, आप खड़े हो बॉल फेंक रहे हो चारों तरफ, चारों हाथों से, चारों पांचों हाथों जो भी है आपके पास सबसे फेंक रहे हो बॉल, और एक कटोरी लेकर आप ऐसे, एक वो रिंग लेकर ऐसे खड़े हो जाओ और एक बार रिंग को ऐसे लेके खड़े हो जाओ, क्या बॉल जाएगी? अगर मैं ऐसे रिंग लेके खड़ा रहूंगा तो बॉल तो सारी निकल जाएंगी पैरेलल, लेकिन अगर मैंने उसको रिंग को ऐसे कर दिया तो सारी बॉल जाने लग जाएंगी। तो यहां से जो मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा था वो तो क्रॉस ही नहीं करेगा ऐसे, लेकिन जब यहां था तो बिल्कुल क्रॉस हो रहा था। वैसे भी अगर इसको प्रैक्टिकली समझो तो सर बिल्कुल आपको पता है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, और ये क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन हो जाएगी एरिया वेक्टर की, एंगल कितना आ रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा मामला। फोन आया तो बताना सर कि मैंने साइलेंट उस पर लगाया नहीं है, एरोप्लेन मोड पे, तो बंद हो जाएगी, देख लेना, ठीक है। समझ की बात आप लोग को? तो कुल मिलाकर मैं जो आपको समझाना चाहता हूं, जब भी बी का क्वेश्चन आएगा कि बी क्या कर रही है, चेंज, तो आप कुछ नहीं बोलोगे, बी को चेंज कराने के लिए टेक्निक क्या होती है, रिलेटिव मोशन करवा दो, मैग्नेट को आगे पीछे खींच लो, कॉइल को आगे पीछे खींच लो। अब ये रहा मैग्नेट, ये रही कॉइल, आपके दिमाग में किसी के ये घुस गया कि मैग्नेट के चलने से करंट चलता है, तो कल को क्वेश्चन आया मैग्नेट चल रहा है कॉइल भी चल रही है, क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा? क्या जो मेरे दोनों हाथों के बीच में जो बन रहा है क्या उधर रिलेटिव मोशन हो रहा है? नहीं हो रहा।
यहाँ पे रिलेटिव मोशन कितना है 0। अगर एक कार चल रही है 30 की स्पीड से, दूसरी कार भी 30 की स्पीड चल रही है, तो दोनों को एक दूसरे कैसे दिखते हैं, रेस्ट पर दिखते हैं। वो भी रुका हुआ है, मैं भी रुका हुआ हूं। जैसे ये क्लास, ये अर्थ घूम रही है, लेकिन तुम भी रेस्ट पे, मैं भी रेस्ट पे। क्यों? क्योंकि हम साथ में घूम रहे हैं। चल तो रही है ना, और चल रही है, इसके साथ तुम चल रहे हो, मैं भी चल रहा हूं, लेकिन हमारा फ्रेम पूरा का पूरा क्या है, रेस्ट पे। हम मान के रहे हैं कि हमारा फ्रेम ही रेस्ट पर है। समझ में? रिलेटिव का क्या मतलब होता है। ओके, तो बी को चेंज करना सीख गए। बी का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, न्यूमेरिकल में अगर क्वेश्चन आया तो कैसा आ सकता है, कहीं पे बी 1 था 3 टेस्ला, बी 2 था 4 टेस्ला, एरिया था 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओरिएंटेशन एंगल दे रखा था 60 डिग्री। फाइंड द मैग्नेटिक सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, induced EMF with respect to time in 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ। सर कोई नहीं, फॉर्मूला तैयार है हमारे पास। क्या फॉर्मूला है सर? कोई दिक्कत नहीं, पता है क्या फॉर्मूला करते हैं सर? इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस का डी फाई बाय डी। डी फाई का मतलब चेंज इन फ्लक्स, यानी कि मैं बोल सकता हूं माइनस फाई टू माइनस फाई वन डिवाइडेड बाय डी टी। डी टी मतलब की टाइम। इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस का, व्हाट अबाउट फाई टू? फाई टू क्या रहा होगा, बी ए। कौन सा वाला बी ए? बी टू ए कॉस, एंगल सबका बराबर है कॉस 60। पहले फ्लक्स कितना रहा था, बी वन ए कॉस 60। दिस इज चेंज इन फ्लक्स इन विच टाइम, 1 सेकेंड। अगर यहां 2 होता 2 डालता, 3 होता 3 डालता। ए बाहर माइनस का, cos 60 डिग्री बाहर। ओके, व्हाट अबाउट B2? B2 इज 4 माइनस 3 अपॉन 1। ए कितना है 3, cos 60 कितना होता है 1/2। 4 माइनस 3 1, नीचे 1, 1 से 1 काटा, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा माइनस का 3/2 वोल्ट। यूनिट इज वोल्ट, यूनिट इज वोल्ट। इजी क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इजी कब लग रहे हैं? अभी कर रहे हो, अगर मॉड्यूल में कर लिए बहुत इजी, नहीं किए पता नहीं कैसा आएगा। फिर क्या बात आती है, पता नहीं कैसा क्वेश्चन आएगा। पढ़ तो लिया, पता नहीं क्वेश्चन कैसा आएगा। और पता नहीं के चक्कर में ना तो देखते हो क्वेश्चन, ना कुछ करते हो। आई थिंक क्लियर हो गया कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के साथ छेड़छाड़ आप कर सकते हो। हम अब जा रहे हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, इंड्यूस्ड EMF by changing area of cross section, area of cross section। मजे की बात क्या रहेगी, बी सेम रहेगा, और मजे की बात क्या रहेगी, थीटा भी सेम रहेगा। दो चीज सेम रहेंगी, सिर्फ किसके साथ छेड़छाड़ करूंगा, एरिया। ठीक है, इस कंसेप्ट को जो मैंने अभी भी आपके सामने लिखा, उस कंसेप्ट को हम अपनी फिजिक्स की भाषा में कहते हैं मोशनल ईएमएफ। क्या कहते हैं, मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्या कहेंगे, मोशनल ईएमएफ। क्लियर रहेगी बात, पक्का। अब मैं जुगाड़ बना रहा हूं कि अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो, मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो, तो मैं कैसे मैं इसको बना सकता हूं, कैसे मैं इसको करंट को पैदा कर सकता हूं। तो मैंने कहा चलो करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड बना सकता हूं। क्रॉस का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, इनवर्ड, अंदर की तरफ, परपेंडिकुलर इनवर्ड।
अगर डॉट ना तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ये क्या है अपने पास में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया, इसमें एक जुगाड़ बनाया। जुगाड़ कैसे बनाया, मैंने एक फ्रेम बनाया। मैंने एक फ्रेम बनाया खुद से। बना सकते हैं खुद से फ्रेम, वेल्डिंग करके लोहे का कंडक्टर बना दिया। ठीक है, ये फ्रेम बनाया। सब चीजें कैसी है, फिक्स्ड। ये जो बनाया है ये क्या है, फिक्स्ड फ्रेम। लेकिन इसके अंदर एक जो हिस्सा है, ये जो एक डंडी है इसकी चौखिटे की, वो मूवेबल है। कैसी है, मूवेबल। क्या बात समझ में आई, मूवेबल है, मूव कर सकती है, हिल सकती है। देखो मजे क्या करने वाला हूं, ये पकड़ के क्या कर दूंगा, कम एरिया बदल गया, पकड़ के दूर कर दूंगा, एरिया बदल जाएगा। ये एरिया कौन सा वाला, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसमें से कौन निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड। पहला इतना एरिया था, 1 2 3 4 5 6 निकलती थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, पकड़कर इसको यहां लेकर आ गया, 4 निकल रही है। बात समझ आ रही है, ओके। दिस डिस्टेंस इज a and this distance assume to be x, assume to be x। इसे मैंने x माना है क्योंकि ये डिस्टेंस कौन सी होगी, वेरिएबल। जब यहां ले आऊंगा x की वैल्यू बदल गई, x की वैल्यू बदलने से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदल गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदल गया। बात समझ आ रही है, आगे पीछे करने से x की वैल्यू बदलेगी, एरिया बदलेगा, और मुझे एरिया ही बदलना है, तभी मेरा इंड्यूस ईएमएफ होगा। ओके सर, समझ में आ गई बात, ओके। लेट मैं इसको कुछ इस तरह से मूव करा रहा हूं, कुछ इस तरीके से मूव करा रहा हूं। नाम दे देते हैं इसको ए बी सी डी। तो मैं बोल सकता हूं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए बी सी डी फ्रेम इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वो किसमें है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर है, इसको मैं अपनी भाषा में बोलता हूं घास काटते, जैसे गांव में घास काटते हैं ना, वो चलाते होंगे भैंसों के लिए काटने के लिए। तो अगर घास ऐसे है, ऐसे घासें उगी हुई हैं, तो उनको काटना है तो क्या चलाओगे, कैसे, ऐसे लाओगे। कोई ऐसे घास काटता है क्या, कटेगी घासें, नहीं कटेगी ना। कैसे चलानी है, ऐसे 90 डिग्री। यानी कि जब किसी ने पूछा करंट कब बनेगा, तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंडक्टर के परपेंडिकुलर होंगी तो ही करंट बनेगा। तो अगर इस कंडीशन में फ्रेम को कैसा कर देता, ऐसा कर देता, और फिर कुछ करता तो कुछ नहीं होता। अभी देख रहा है पूरा प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है और मैं उसको छेड़ूंगा 90 डिग्री के ऊपर। समझ में आ गई बात आप लोग को, ओके सर। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, यहां पे थीटा कितना है, यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है 90, 0। इस वाले फ्रेम का एरिया कहां जाएगा, अंदर की तरफ, परपेंडिकुलर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी कहां जा रही है, अंदर। एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 मैक्सिमम। फिलहाल एरिया के अकॉर्डिंग ओरिएंटेशन एंगल इज 90 डिग्री। ओके सर, चलिए आगे चलिए। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी टाइम पर एरिया कितने के बराबर है, किसी टाइम टी पर एरिया कितने के बराबर है इस फ्रेम का, सर लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ए इंटू एक्स, ए इंटू एक्स, ए एक्स। क्या क्लियर है, पक्का। मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही है, बी। तो सर फ्लक्स कितना होगा, तो आप बोलोगे सर फ्लक्स होगा बी ए एक्स, बी ए एक्स। अच्छा ए को छोड़ो, मैं आपको एल बोल देता हूं, मैं कंफ्यूज करोगे।
चलो समझ में आ गया, चलो ए से चलने दो, बी ए एक्स। एल भी बोल सकता था कि लंबाई कितनी है इसकी कंडक्टर की, एल है, एल कर दूं, फॉर्मूले सब एल में बनेंगे। चलो इसको बोल देते हैं अपन एल, दिस डिस्टेंस इज एल। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम एरिया कितने के बराबर हो जाएगा, एक्स एल के बराबर। बोलो बात समझ आ रही है? जैसे ए एल लिखा, ए एक्स लिखा था, वैसे क्या लिख रहा हूं, एल एक्स, एल एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स का, सर बी ए कॉस थीटा, कॉस 0 हो गया, सिर्फ कितना लिखू, बी एक्स एल, बी ए की जगह क्या लिख दिया, एक्सएल, तो बी एक्स एल। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ EMF should be minus d phi by dt. So minus is okay, d by dt ब्रैकेट में कौन आया, b x l आया, b x l आया। b क्या है, कांस्टेंट यूनिफॉर्म, l क्या है, कांस्टेंट। अरे लेंथ ऑफ कंडक्टर बदलेगी क्या, लेंथ ऑफ कंडक्टर शुड सेम। सो माइनस आया बाहर, b आया बाहर, l बाहर आया, dx बाय dt, dx बाय dt। जल्दी बताओ dx बाय dt को क्या कहते हैं, वेलोसिटी। dx बाय dt इज कॉल्ड वेलोसिटी। फॉर्मूला तैयार हो गया, e का माइनस का b l v, क्या फॉर्मूला बन गया, b l v। अगर किसी कंडक्टर को v वेलोसिटी से मूव कराओगे, अगर किसी कंडक्टर को जिसकी लंबाई कितनी है l, v वेलोसिटी से अगर घुमाओगे तो वो ईएमएफ बनाएगी माइनस का बी एल वी। दिस इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। यानी कल को पता चला कहीं पे एक मैग्नेट रखा, ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल, दो मैग्नेट बांध दिए और एक डंडी ली, डंडी लेके ऐसे घुमा रहा हूं, हाथ में क्या लगेगा, झटका, करंट बन जाएगा। ऐसे मत चलाना, ऐसे चलाना जैसे घास काट रहे हो। क्यों, यहां पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्थ पोल लगाया बड़ा, साउथ पोल लगाया, तो क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगी, नॉर्थ से साउथ। डंडी ली, ऐसे घुमा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, काट रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड को। काटूंगा तो डंडे में क्या चलेगा, करंट चलेगा। कितना चलेगा, ईएमएफ बीएलवी। अगर डंडे का रेजिस्टेंस कितना है, आर, तो करंट कितना आएगा, ईएमएफ कितना आया, माइनस का बीएलवी। इफ रेजिस्टेंस ऑफ रॉड, रॉड का रेजिस्टेंस कितना है, आर, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस का, सॉरी माइनस का क्या हो गया, ई बाय आर। फॉर्मूला बना माइनस का बी एल वी डिवाइडेड बाय, इतना करंट उसमें रॉड में आपको दिखेगा। यानी सपोज करो कल को किसी कहीं पे हो, करंट बनाना है, फोन चार्ज करना है, फोन चार्ज करना है, कर लो, डंडा लो, डंडे पे दो तार लगाओ, अपने एडेप्टर पे बांध दो, डंडे को लेके घुमाते रहो। सर कैसे चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, बना लो या तो मैग्नेट लगा लो। या मैंने थोड़े दिनों पहले बताई थी कि अर्थ जो है, अर्थ खुद भी मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, नॉर्थ पोजीशन साउथ पोजीशन पे खुद अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड काट दो, जाओ पोल के ऊपर खड़े होकर डंडी को हिलाओ ऐसे करके, करंट बनेगा, पैदा हो जाएगा। एंड यही ब्यूटी थी जब प्लेन होते थे पुराने जमाने में, प्लेन उड़ते थे, तो प्लेन के ऐसे विंग्स होते हैं ना, प्लेन होता है बड़ा, विंग्स होते थे, तो जब चढ़ता था तो अर्थ कई बार क्या होता था, यहाँ पोल से गुजरता था, तो जब पोल से गुजरता था तो मैग्नेटिक फील्ड को कट करता था। जब मैग्नेटिक फील्ड को कट करता था तो उसके पूरे उसमें बॉडी पे क्या होता था, करंट चलता था, और उसका नेविगेशन सिस्टम खराब हो जाते थे, और अपनी दिशा, क्योंकि आपको पता होगा जो प्लेन होता है वो पायलट देख के नहीं चलाता, वो अपने रडार सिस्टम से चलाता है, और रडार सिस्टम काम करना बंद किया, प्लेन गुम हो गया। बरमुंडा ट्रायंगल तो सुने होंगे, गायब हो जाते थे प्लेन, आते थे गायब हो जाते थे, नहीं कहाँ गए, डिस्कवरी वाले ढूंढते रहते थे कहाँ गए नेविगेशन, क्योंकि समुद्र के अंदर अगर 1 डिग्री भी इधर उधर हुआ, गया कि एक डायरेक्शन गलत पकड़ ली तो गया, फ्यूल खत्म। जो पेट्रोल वाले उड़ते हैं, ये प्लेन वाले उड़ते हैं, तो अपना बस अपना जुगाड़ पानी का लेके चलते हैं पानी, क्योंकि जितना वजन कम होगा प्लेन का उतनी एफिशिएंसी अच्छी आएगी। तो अगर इनको अमेरिका, कहीं किसी प्लेन को अमेरिका उड़ना है तो फालतू में कोई 3 टंकियां भर के थोड़ी चलेगा, जितना फ्यूल चाहिए उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, 25% ज्यादा बस। अगर इधर थोड़ा भी भटका गया, क्योंकि उसका प्लेन खत्म, उसका फ्यूल खत्म, तो बस इमरजेंसी रखते हैं वैसे वो,
कंटिजेंसी फंड कहते हैं उसको, अभी वो मैंडेटरी कर रखा है कि थोड़ा बहुत कंटिजेंसी फंड रखो। कई बार क्या होता है कि टर्बुलेंस इतना आता है कि आप प्लेन देखा होगा कई बार उड़ता रहता है यहीं पे, बोला उतारेंगे नहीं, मौसम खराब है, नीचे रनवे खाली नहीं हुआ, रनवे पे कुछ लड़ाई हो, कुछ हो गया, कुछ पंगा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो प्लेन उड़ रहा है ऊपर ही ऊपर, तो कुछ होता है फंड उनके पास। तो ऐसे ऐसे कांड भी पहले हुए हैं, चीजें हुई हैं जिसके अंदर पता चला कि चीजें समझ नहीं आ रही, फिर साइंटिस्ट फिजिसिस्ट ने समझा कि हाँ ऐसा होता है कि करंट प्रोड्यूस हो सकता है। क्या बात है, समझ में आई तुम लोग को? ठीक है। अच्छा सर, ये तो समझ में आया कि करंट पैदा होगा, करंट चलेगा, चलेगा कहां? क्या चलेगा कहां? चलेगा कहां पे? गुम हो गया, यहीं हूं, सर पकड़ ले, इधर इधर पकड़ ही नहीं रहा, बैटरी डिस्चार्ज हो गई क्या? ये क्या था? जैनी का सिर आ गया, अबे रुक जा, देखो ठीक है, ओके, समझ में आ गया कि सर इस रॉड में, इस फ्रेम में क्या चलने वाला है? करंट चलने वाला है। फिर बात है सर चलेगा कहां, डायरेक्शन क्या होंगी करंट की, करंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो फिर आ जाओ अपने 10th क्लास के अंदर, 10th क्लास में इंडक्शन करंट समझाया है, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड, क्या कहते थे? लेफ्ट हैंड रूल, जिसके अंदर फोर्स ऑन अ करंट गिविंग कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड आता था। तीनों उंगलियों को इस तरीके से खोलते थे, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ सॉरी मोशन ऑफ कंडक्टर, ये बताता था करंट की डायरेक्शन। अगर किसी कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यहां है, उसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो उसके ऊपर फोर्स कहां लगती थी? यहां। दिस इज कॉल्ड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ऐसे आ जाओ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, माइंड में सेट कर लेना, सॉरी लेफ्ट हैंड रूल तो वो था, राइट हैंड पे आ जाओ, ठीक है। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड किसके लिए काम करना है? फोर्स के लिए। लेफ्ट हैंड कब काम करेगा? फोर्स के लिए। लेकिन मैंने फोर्स में आपको ट्रिक सिखाई थी, ए क्रॉस बी सिखाई हुई है मैंने, कहीं पे भी आपको मैंने ये वाला रूल सिखाया ही नहीं, बता के छोड़ दिया था। हमेशा किस पे फोकस करना वहां पे, जैसे बी एल, क्या था फॉर्मूला? बी आई एल, तो उसमें किस किस के बीच में था? एल क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, क्या बताया था फॉर्मूला? अरे 3 फॉर्मूले बताए, एक तो बताया किसका? क्यू वी बी, उसमें क्या बताया था? क्यू बाहर, वी क्रॉस बी। ऐसे ही किसका बताया था? मैग्नेटिक का, तो बी आई एल, इसको क्या बनवाया था? आई बाहर, क्या जाएगा? एल क्रॉस बी। तो एल की तरफ हाथ को खोलना, बी की तरफ घुमाना, थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये आपको उस चैप्टर में सिखाई थी। अब बात कर रहे हैं इंडक्शन की, कैसे करंट करेगा, तो अपना यूज करना है राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। अब ध्यान से सुनना, ये बताएगा मोशन ऑफ कंडक्टर, क्या बताएगा? मोशन ऑफ कंडक्टर। ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये उंगली बताएगी इंड्यूस्ड करंट, क्या बताएगी? इंड्यूस्ड करंट। इन दैट कंडीशन करंट बी से सी आएगा या सी से बी जाएगा, क्वेश्चन आ रहा है। कैसे जज करेंगे? तीनों उंगलियों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर खोलेंगे, टेढ़ी मेढ़ी नहीं खोलेंगे, अपंग वाली नहीं खोलेंगे। सर समझ नहीं आ रहा कहां पे, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे ऐसे, ठीक है। ये बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये बताएगा मोशन, मोशनल ईएमएफ, मोशन ऑफ द कंडक्टर। उंगली कहां खुली? नीचे, यानी कि करंट कहां जाने वाला है? बी से सी, लाइक दैट। क्या समझ में आया? पक्का बोलो, आ जाएगा समझ में? क्लियर है? सिंपल है? करंट समझ में आ गया? सब चीज समझ में आ गई? ओके, चलिए आज के लिए इतना करें, बंद कर दो।